अक्सर हर नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता है और इसी कारण वो ना तो कोई काम अच्छे से कर पाता है, ना कोई अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है चिंता और बढ़ती जाती है। तो हर कोई अपने भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित रहता है। तो भविष्य की चिंता को हम कैसे समझें कि ये होती क्यों है और इससे कैसे मुक्त हो, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भविष्य की चाहे जैसी भी चिंता हो, उसका एक ही मूल कारण होता है, और वो कारण है कि आज और इसी क्षण में तुम जैसे जी रहे हो वहां तुम ठीक नहीं हो। क्योंकि भविष्य की चिंता केवल उसे ही होती है जो वर्तमान में ठीक नहीं जी रहा होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति चिंता भी कर रहा है और चिंता करते करते ही आनंदित भी हो? नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति चिंता करते करते आनंदित नहीं हो सकता और आनंदित रहते हुए चिंता नहीं कर सकता। अगर आनंदित है तो चिंता नहीं होगी, और चिंता अगर है तो आनंद नहीं होगा। तो आप प्रसन्न रह ही नहीं सकते यदि आपको किसी भी तरह की कोई चिंता है। तो जिसे भविष्य की चिंता रहती है उसे क्या करना है? आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है, बल्कि अपनी वर्तमान हालत को देखना है, समझना है और उसे ठीक करना है। क्योंकि वर्तमान जैसा होगा, भविष्य भी आपका वैसा ही होगा। वर्तमान से ही भविष्य का जन्म होता है। जिसका वर्तमान सही है, जो वर्तमान में सही जी रहा है, जो वर्तमान में वो कर रहा है जो उचित है, तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। मान लो, जिसका पैर अभी आग में जल रहा हो, उसे भविष्य की परवाह करने की आवश्यकता है क्या? भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आग से अपना पैर हटाने की आवश्यकता है। और हम भी ऐसे ही जी रहे होते हैं। अपना वर्तमान हम गलत जगह, गलत ढंग से, गलत कामों में, गलत चीजों में बर्बाद कर रहे होते हैं और चिंता कर रहे होते हैं भविष्य की। वो चिंता होती ही इसीलिए है क्योंकि आज हमारा ठीक नहीं है। तो आग से पैर हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य की चिंता करके हम क्या करते हैं? हम अपने वर्तमान से पलायन कर जाते हैं। और जब हम वर्तमान की समस्या को सुलझाए बिना वर्तमान से पलायन कर जाते हैं, तो वह हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद कर देता है। इसको समझो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब वर्तमान में ही तुमने बीज ही गलत लगाया है, तुम्हारा बीज ही अगर सड़ा हुआ है, तो बताओ कि भविष्य में पेड़ कैसे उगेगा? फिर चिंता होगी या नहीं होगी? चिंता तो होगी ना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने जो बीज लगाया है वो सड़ा हुआ बीज लगाया है, जो कि उगेगा ही नहीं। इसीलिए तुम्हें ये चिंता सताती है कि भविष्य में क्या होगा। यही हम अपने जीवन के साथ करते हैं। हम वर्तमान में गलत जी रहे होते हैं, गलत काम में, गलत संबंधों में, गलत चीजों में फंसे होते हैं, और उस गलत के खिलाफ हम कोई विद्रोह नहीं करते, उसे चालू रखते हैं, सहते हैं, चलाए रखते हैं। इसीलिए फिर भविष्य की चिंता होती है। ये सोच सोचकर कि आज अगर ऐसा है तो फिर भविष्य का क्या हाल होगा। तो यहाँ भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है या वर्तमान को ठीक करने की आवश्यकता है? तुम भविष्य के बारे में चिंता कर करके अपनी वर्तमान समस्याओं से आंखें चुराते हो, उनसे पलायन करते हो। ऐसा मत करो, उनका सामना करो। यही उपाय है भविष्य की चिंता से मुक्त होने का। वर्तमान समस्याओं का सामना करो, उन्हें सुलझाओ। यही समाधान है, यही उपाय है। चलो एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे क्या तब भी तुम्हें अपने भविष्य की चिंता सताती थी? नहीं ना। तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम कुछ नहीं जानते समझते थे,
फिर भी बिंदास और बेपरवाह जीते थे। क्यों? क्योंकि तुम उसी क्षण में मौज में जी रहे होते थे। भविष्य के लिए तुमने कोई कामना, कोई उम्मीद, कोई सपने नहीं पाल रखे थे। किसी से तुम कोई तुलना नहीं करते थे कि कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तुम बस मौज में जी रहे थे। किंतु एक बहुत बुरी घटना हर बच्चे के साथ हो जाती है। हमारे परिवार द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, समाज और शिक्षा के द्वारा, मीडिया के द्वारा हमें लगातार यही बताया जाता है कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम ये हासिल कर लो, तुम वो हासिल कर लो। हमें दौड़ाया जा रहा है, लगातार दौड़ाया जा रहा है, और यही दौड़ हमारी चिंता का कारण है। हमें भविष्य के सपने दिखाए जा रहे हैं कि ये पालो तो जीवन बदल जाएगा, वो पालो तो जीवन बदल जाएगा, और उस दौड़ में हम एक पल भी रुककर अपने वर्तमान को देख नहीं पाते। तो अब तुम्हें क्या करना है? अपनी आंखें खोलो और देखो अपने आप को। देखो कि क्या तुम में अभी कोई कमी है? नहीं ना? और देखो उन लोगों को जिन्होंने वो सब कुछ पहले ही पा रखा है, जिनको तुम पाने के लिए दौड़े जा रहे हो, जिन्होंने पहले ही वो सब पा रखा है। देखो कि क्या उनकी जिंदगी खुशहाल है। अगर है तो फिर दौड़े जाओ, रुको ही मत। फिर तो चिंता भी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से हासिल करो वो सब। और यहाँ मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि हासिल मत करो, इसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना। तुम देखो कि अगर वो लोग खुशहाल ही होते तो ये जो अमीर लोग हैं, इन अमीरों को इतनी बीमारियां, इतना तनाव क्यों होता, इनको इतने हार्ट अटैक क्यों आते, क्यों ये लोग आत्महत्या करते रहते हैं? सच तो ये है कि तुम में ना तो पहले कोई कमी थी और ना ही आज कोई कमी है, लेकिन बचपन से तुम्हारी तुलना की गई है। घर में, परिवार में, समाज में, शिक्षा के माध्यम से, रंग रूप, लंबाई चौड़ाई, ज्ञान, पैसा, समझ, इन सब के माध्यम से तुम्हारी तुलना की गई है। तुम्हें तुलना करना, तुम्हें नहीं हम सबको तुलना करना सिखाया गया है, और इसीलिए हम खुद को हीन समझने लगते हैं, क्योंकि हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। तुम्हारे परिवार ने, समाज ने, शिक्षा ने तुम्हारे अंदर तुलना कर करके ये हीन भावना भर दी है कि तुम में तो कोई कमी है, कोई खोट है, तो जाओ और उसे ठीक करो। किंतु तुम एक बात जान लो, तुम चमकते हुए हीरे थे और अभी भी हीरे ही हो। और यह भी जान लो कि हीरे की तुलना चाहे किसी से भी कर लो, हीरा तो हीरा ही रहता है। तो अंधी दौड़ना बंद करो, आंखें खोलो, दौड़ो, जरूर दौड़ो, मौज में दौड़ो, आनंद में जो दौड़ो। तुलना करके खुद को हीन समझ के मत दौड़ो। किसी से आगे निकलने के लिए या किसी को पीछे छोड़ने के लिए या किसी को दिखाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए मत दौड़ो। दौड़ने में मजा है, दौड़ने में आनंद है, शांति है, प्रेम है, इसलिए दौड़ो। अन्यथा सारी दौड़ व्यर्थ है। दौड़ते दौड़ते एक दिन मिट जाओगे, किंतु हाथ कुछ नहीं आएगा। खुशी के लिए दौड़ रहे हो तो जीवन व्यर्थ जाएगा। खुश हो इसलिए दौड़ रहे हो तो जीवन सफल हो ही गया, क्योंकि तुम खुश हो। तो इसलिए अभी तुम ठहरो और किसी की मत सुनो। तुम बस थम जाओ और ध्यान से उन मंजिलों को देखो, उन लक्ष्यों को देखो जिन्हें पाने के लिए तुम्हें दौड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मंजिल का अर्थ क्या होता है? मंजिल का अर्थ तो ये होता है कि जहां पहुंचकर तुम्हारी सारी दौड़ें रुक जाएं, जहां पहुंचकर शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, आनंद मिल जाए। अगर तुम घर के लिए निकले हो तो घर पहुंचकर रुक जाते हो ना, उससे आगे तो निकल नहीं जाते अगर घर के लिए निकले थे तो, और वहां पहुंचकर दौड़ भी रुक जाती है। तो जिन मंजिलों, जिन लक्ष्यों की ओर तुम दौड़ रहे हो, उनको ध्यान से देखो, उन मंजिलों को ध्यान से देखो, उनके बारे में पता करो
कि मैं जहां पहुंचने के लिए दौड़े जा रहा हूं, देखो कि क्या वहां पहुंचकर ये दौड़ रुक जाती है या वहां पहुंचकर और ज्यादा तुम्हें दौड़ना पड़ता है। दौड़ रुकेगी या और अधिक दौड़ना पड़ेगा, और तुम पाओगे कि जिन मंजिलों की ओर तुम भाग रहे हो, यह सोचकर कि वहां जाकर ठंडी छाया में बैठ जाएंगे, तुम पाओगे कि वहां पहुंचकर दौड़ रुकती नहीं है, बल्कि असली दौड़ तो वहां से शुरू होती है। आज तक जितने लक्ष्य बनाए देखो ना, उनको पाया, उसके बाद वापस नई दौड़ शुरू हो गई या नहीं हो गई। और एक दिन ऐसे ही दौड़ते दौड़ते इंसान कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। तो उस मंजिल पर पहुंचकर यदि दौड़ और अधिक बढ़ जाती है तो इस दुनिया में तुम किस किस से आगे निकलोगे। यदि तुम इसलिए दौड़ रहे हो कि किसी से आगे निकल जाओ, तो किस किस से आगे निकलोगे। पहले तुम इसलिए दौड़ते हो ताकि आगे निकल जाओ, और आगे निकलकर तुम्हें इसलिए दौड़ना पड़ता है, इसलिए दौड़ते रहना होता है ताकि वापस पीछे ना रह जाओ। बस इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुलना की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। पहले आगे निकलने के लिए दौड़ोगे, फिर वापस पीछे ना रह जाओ, इसलिए दौड़ते रहोगे। इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम्हें भविष्य की चिंता बहुत सता रही है तो तुम इस दौड़ से बाहर खड़े हो जाओ और देखो ध्यान से कि कैसे उस दौड़ में जीवन खत्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता। एक दिन सामने मौत खड़ी होती है और इंसान समय की भीख मांग रहा होता है। वो पछता रहा होता है अपने जीवन की बर्बादी पर, किंतु जो समय चला गया वो वापस नहीं लौटता। तुम्हारे माता पिता, रिश्तेदार, तुम्हारा समाज, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था तुम्हारी तुलना करते हैं। क्यों? ताकि तुम्हारे माध्यम से वो अपनी उम्मीदें, अपने सपने पूरे कर सके जो वो खुद ना कर सके। संसार की वास्तविकता जान लो, कोई भी तुम्हें इसलिए पैदा नहीं करता कि तुम संसार का कल्याण करो। अगर तुम्हें इसलिए पैदा किया गया होता कि तुम संसार का कल्याण करो, तो आज तुम्हारे पास करने के लिए वास्तव में वो लक्ष्य होता, वो उद्देश्य होता जिसकी पूर्ति के लिए तुम्हें पैदा किया है। किंतु ऐसा उद्देश्य तो किसी माता पिता का नहीं होता। वो तो अपनी मौज मस्ती में या अपनी हवस को मिटाने में या समाज के कहने पर, रिश्तेदारों के कहने पर, या सबके पास बच्चे हैं इसलिए हम भी पैदा कर लेते हैं, इस तरह से तुम्हें पैदा करते हैं। या अपने सपने खुद पूरे ना कर सके तो तुम्हारे माध्यम से पूरे करने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारे साथ हुआ और यही जीवन अगर तुम जीते रहे तो यही फिर तुम आगे चलकर अपने बच्चों के साथ करोगे। तो ये जो धारा बहती जा रही है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इसे तोड़ दो। तुम मत बहते चले जाओ वैसे ही। ये जो इतने मीडिया है, मोटिवेटर हैं, ये सब लोग तुम्हें लक्ष्यों की ओर दौड़ाते हैं। क्यों? ताकि तुम्हारे माध्यम से वो अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। लेकिन तुम इतना ध्यान रखो कि तुम किसी और के लक्ष्य पूरे करवाने के लिए या किसी और की उम्मीदें पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें अपना जीवन जीना है, तुम्हें अपने जीवन को ऊंचाई देना है। तुम बंधन में हो, तुम्हें मुक्त होना है। इसलिए तुम अपनी वर्तमान स्थिति को देखो, और अगर गलत जगह फंसे हुए हो तो विद्रोह करो, गलत को गलत कहो, गलत को गलत कहना सीखो। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही अपनी स्थिति को देखकर, समझकर उसे ठीक करना पड़ेगा। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ही मुक्त होना पड़ेगा, अपने बंधनों को काटना पड़ेगा। इतना जान लो कि जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं होता सिवाय इसके कि अभी तुम ठीक हो या नहीं। अभी इसी क्षण देखो कि तुम्हारे जीवन की पहली और ठीक अभी कौन सी समस्या है, सिर्फ उसे ठीक करो। अभी अगर प्यास लगी है तो पानी पियो। ये मत सोचो कि 4 साल बाद अगर बीमार हुआ तो क्या होगा। पैर आग में रखा है तो पैर बाहर निकालो, आगे क्या होगा वो आगे देखा जाएगा।
तो इसलिए अपने वर्तमान को ठीक करो। भविष्य की चिंता करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान है, जिसे तुम आज वर्तमान कह रहे हो, कल तक वो भी तो तुम्हारे लिए भविष्य ही था ना। बताओ क्या बिगड़ा, क्या सुधरा तुम्हारे जीवन में? इसी तरह जो आने वाला कल है वो तुम्हारे लिए वर्तमान हो जाएगा। तो आज अगर गलत जी रहे हो तो भविष्य तो अपने आप बर्बाद हो रहा है। भविष्य ही तो वर्तमान बनकर सामने आता है। मगर जब हम भविष्य के सपने देखते हैं तो वर्तमान को तो हम गंवा ही देते हैं, भविष्य को भी बर्बाद कर लेते हैं। सोचो, अगर मैं अभी भविष्य के सपने देखने लग जाऊं, भविष्य की कल्पनाएं करने लग जाऊं, तो अभी ये जो मैं बात कर रहा हूं, क्या ये कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैं तो सपने देख रहा हूं। और सपने वास्तविक तो होते नहीं, कल्पना होती हैं, और कल्पनाएं कभी सत्य नहीं होती। इसलिए अभी मैं जी सकूं, इसके लिए जरूरी है कि मैं अतीत और भविष्य से मुक्त रहूं। अतीत और भविष्य से मुक्त रहूंगा तो मैं वर्तमान को देख सकूंगा, या फिर वर्तमान को अगर देखूंगा तो अतीत और भविष्य से अपने आप मुक्त हो जाऊंगा। तो अपने जीवन को देखो कि अगर तुम्हारा जीवन आज ठीक है, जहां हो वहां अगर मुक्त हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, तो तुम्हें कुछ भी करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर जीवन में प्रेम है, शांति है और सौंदर्य है, तो फिर तुम्हें कोई नौकरी, कोई विवाह, कोई बच्चे भी पैदा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर जीवन आनंदित ही है, प्रसन्न ही हो जीवन में, तो कुछ और करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो जो समस्या पहली है, जिस समस्या से परेशान हो, उसे ठीक करो, उस पर काम करो। सबसे पहले विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला क्या रहता है? अगर विवाह करने से तुम्हें मुक्ति मिलती है तो कर लो। बच्चे पैदा करने से अगर बंधन कटते हैं, बोझ हटता है तो कर लो। शांति मिलती है तो खूब करो, किंतु करने से पहले जरा उनको भी देख लो जिन्होंने ये सब किया हुआ है। क्या वो खुश हैं, या और अधिक बंधनों में फंस गए, और अधिक बोझ आ गया, और ज्यादा अशांत और उलझन में फंस गए? और दूसरों को भी क्या देखना, तुम खुद को ही देख लो कि तुम्हारा क्या हाल है। क्योंकि तुम भी तो किसी के बच्चे हो, किसी के पति हो, पिता हो, पत्नी हो या माता हो। किसी के पुत्र या पुत्री होकर के यदि तुम अशांत हो तो तुम्हारे पुत्र और पुत्री अशांत क्यों नहीं होंगे? तुम्हारे माता पिता यदि अशांत है तो तुम जब माता पिता हो जाओगे तो तुम अशांत क्यों नहीं रहोगे? अगर जीवन को नहीं समझोगे, समस्याओं को नहीं समझोगे, तो जो संबंध तुम्हारा तुम्हारे पिता से, माता से, भाई से, पुत्र से, पुत्री से, बहन से है, पत्नी से है, वही संबंध आगे होगा। जो संबंध अभी पिता से है तुम्हारा, वैसा ही संबंध तुम्हारा अपने पुत्र से हो जाएगा। इसलिए अपने बंधनों का विरोध करो। विरोध करो माने उनसे मुक्त हो, उनको समझो, देखो और ठीक करो। और ये तभी कर पाओगे जब भविष्य की दौड़, भविष्य के सपनों के पीछे जो दौड़ रहे हो, उसको जरा रोको, उसमें जरा थमो, उस पर विचार करो, उसको देखो, उसको समझो। जब अपनी वर्तमान हालत को देखोगे तब समस्याओं को समझ पाओगे। और वर्तमान में अगर जी रहे हो अच्छे से तो भविष्य की कहाँ फिर चिंता रहती है। जब कभी तुम खुश होते हो, क्या तब चिंता होती है? खुश हो ही नहीं सकते अगर चिंता है तो। जब गहरी नींद में रहते हो, क्या तब चिंता रहती है? नहीं रहती, क्योंकि वहां तो आनंद की अनुभूति हो रही होती है, गहन शांति होती है। तो जीवन जब शांत होता है, आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, तब तक किसी को कोई समस्या नहीं होती। समस्या तभी आती है जब वर्तमान जीवन, वर्तमान हालत खराब होती है, तभी भविष्य की चिंता सताती है। कोई व्यक्ति देख रहा है कि देखो वो बीमार हो रहा है, वो बूढ़ा हो रहा है, तो उसे भविष्य की क्या चिंता सताएगी कि कहीं मर ना जाऊं, मौत ना आ जाए। क्यों सता रही चिंता? क्योंकि वर्तमान में उसकी हालत वैसी हो गई है। तो अपनी वर्तमान हालत को देखो और सिर्फ वो करो जो तुम्हें तुम्हारे बंधनों से, समस्याओं से, तुम्हारी कैद से मुक्त कराए, जो सही हो और तुम्हें शांति दे, आनंद दे और मुक्त करे। कोई संबंध तोड़ना, किसी का विरोध करना, किसी और पर अपना आधिपत्य जमाना
तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपने आप को बंधन से मुक्त करना उद्देश्य होना चाहिए। स्वयं की शांति तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। और शांति तो उद्देश्य हो भी नहीं सकती। उद्देश्य तो होता है समस्याओं को समझना, उनको सुलझाना। समस्याएं सुलझ जाती हैं तो शांति तो है ही। सफाई तो थी फर्श पर, बस पत्ते आ गए, मिट्टी आ गई तो मिट्टी हटाना है, पत्ते हटाना है, सफाई तो वहां पर है ही। तो समस्याओं को ठीक करो, फिर किसी तरह की कोई परेशानी, चिंता, भविष्य की कल्पना कुछ नहीं रहेगी। शांति रहेगी मात्र। देखो वर्तमान को।